हाय गाइस, तो मेरा नाम है सोहम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इको कोडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पानी की क्लास के बारे में और वाटर के बारे में। मेरा कहने का मतलब है जैसे हम पानी के क्लास में पानी रखते हैं और उसमें क्लास में हम बाकी चीज़ भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्लास ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से हम कोडिंग के अंदर वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए या कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्लास ऑफ वाटर को डिनोट किया है वेरिएबल से। तो देखते हैं आज इसकी प्रोसेस क्या होती है, वेरिएबल में किस तरीके से हम डेटा को रखते हैं और उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम शुरू करेंगे कोड एडिटर को। यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड एंड यहाँ पे हमने फोल्डर कोड नाम का फोल्डर है, उसे हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे third.html। यहाँ पे HTML की बेसिक कोडिंग ओपन करेंगे एंड यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे देता हूँ वेरिएबल। ओके, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग ओपन करना है। देन यहाँ पे हमें अब वेरिएबल बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल बनाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं var कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल को एक नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पर्सन नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड हम इस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं। मतलब कि जो वेरिएबल पर्सन नाम का एक वेरिएबल बनाया है उसमें अब हम एक वैल्यू देंगे। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कुणाल। इस तरीके से हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका होता है कि हम पहले वेरिएबल का नाम लिख दें पर्सन एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू दें रोहित। इस तरीके से तो हम ये दोनों ही तरीके से एक वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्सन नाम के कंटेनर में कुणाल नाम की वैल्यू आ गई है। सेकंड में भी पर्सन नाम के वेरिएबल में रोहित नाम की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे हम ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है वो भी हम जानने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे रोहित आ गया एंड कुणाल आ गया। इस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे क्लास ऑफ वाटर में जो क्लास होगा वहाँ पे हमारा वेरिएबल एंड जो वाटर होंगी वो उसकी वैल्यू होंगी। यहाँ पे पर्सन है वेरिएबल नेम एंड कुणाल एंड रोहित है यहाँ पे पर्सन की वैल्यू। ऑल राइट, सो अब हम जानते हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं और हम उन्हें वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दिख रहा है जो हमने यहाँ पे नाम लिखे, ये है स्ट्रिंग डेटा टाइप। डेटा टाइप कुछ नहीं होते, जो भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वैल्यूज़ वो अलग अलग टाइप्स होते हैं डेटा के, उसी को डेटा टाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे अभी स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखा हूँ, ये है स्ट्रिंग। आपको कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक इंटीजर नाम का डेटा टाइप बनाता हूँ और सबसे पहली बात कि आप यहाँ पे कोई भी रिजर्व कीवर्ड को एज अ नेम वेरिएबल का नाम की तरह असाइन नहीं कर सकते। तो आपको कुछ यूनिक नाम रखना होगा जो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में रिजर्व ना हो। रिजर्व का मेरा मतलब है जैसे क्लास आईडी फंक्शन, ये रिजर्व कीवर्ड है। सो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ नंबर कह के मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें मैं 1 असाइन कर देता हूँ। तो ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप है, यहाँ पे 1। और इसी को अगर मैं डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर कर दूँ, चलो मैं इसको अगर मैं इसे डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर लिखता हूँ तो ये भी एक स्ट्रिंग बन जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास नंबर में और भी प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर लिखूँ फ्लोट डेटा टाइप और वहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.02, तो यहाँ पे ये जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट। यहाँ पे डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के डेटा। एक बात और कि यहाँ पे हमको जावास्क्रिप्ट के अंदर
डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने यहाँ var कीवर्ड लिख दिया और पर्सन लिख दिया एंड उसके अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ, फ्लोटिंग वैल्यू दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं वापस से स्ट्रिंग वैल्यू दिया। तो यहाँ पे मुझे बार बार इसे यहाँ पे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्ट्रिंग वैल्यू है, डिक्लेयर करने का मेरा मतलब है कि मुझे यहाँ पे इंट एक कीवर्ड का यूज़ नहीं करना पड़ा और उसके बाद में मुझे नंबर ऐसा नहीं लिखना पड़ा। यहाँ पे डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक फैच कर लेता है कि आपका डेटा टाइप किस तरह का है, वो भी कुछ सेट ऑफ रूल्स की हेल्प से। तो यहाँ पे डिक्लेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। एंड इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल यहाँ पे होता है कि जो आपका वेरिएबल है वो या तो लेटर से शुरू होगा या कोई नंबर या मतलब वेरिएबल्स के अंदर लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है और डॉलर का साइन हो सकता है। और जो लेटर स्टार्ट होगा वो लेटर्स से होगा या डॉलर साइन से होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा। इन तीनों के अलावा किसी से हो रहा है तो फिर वो वेरिएबल वैलिड वेरिएबल नहीं होगा, आपको एरर थ्रो कर देगा। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे अंडरस्कोर कोडर एंड यहाँ पे मैं प्रोग्रामर नाम की वैल्यू दे देता हूँ। सो मेरे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एरर शो नहीं हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे var 02 एंड कोडर लिखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन आ गई नीचे पे ही। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड नहीं बता दिया कि आप जो वेरिएबल का नाम बना रहे हो वो गलत है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम डिसाइड कर सकते हैं। एंड अगर आपके वेरिएबल का नाम बहुत बड़ा है, जैसे कि माय फर्स्ट वेरिएबल, अगर आपके वेरिएबल का नाम बहुत बड़ा है तो उसे पढ़ने के लिए एक अच्छी रीडेबिलिटी के लिए आपको जो वर्ड आते हैं, जो न्यू वर्ड आते हैं, जैसे माई के बाद फर्स्ट आया, ये एक अलग वर्ड है तो आपको उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर देना चाहिए या फिर उन सब के बीच में एक अंडरस्कोर का साइन लगा देना चाहिए, जिससे कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली और है कि हम वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो भी वह एक वेरिएबल का वैलिड सिंटैक्स नहीं होगा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ओके, तो जब आप वेरिएबल का नाम असाइन करते तो आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ दे सकते हैं। प्रोग्रामर इज इक्वल टू रोहन, देन कॉमा लगाना है, देन क्लास इज इक्वल टू क्लास, यहाँ पे कीवर्ड है तो यहाँ पे मैं माई क्लास लिख देता हूँ एंड यहाँ पे मैं 12th दे देते हैं इसे एंड कॉमा लगा देते हैं। एंड उसके बाद में वेबसाइट, ओके, वेबसाइट नाम की और वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम लिखते हैं xyz.com। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू के साथ में असाइन कर दिया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप var लिखे, प्रोग्रामर लिखे, रोहन, देन कॉमा लगाए, देन ब्रेक कीजिए लाइन को, माई क्लास इज इक्वल टू 12th, देन कॉमा, देन वेबसाइट इज इक्वल टू xyz.com एंड लास्ट में सेमीकॉलन। सेमीकॉलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रोग्राम आपका एरर थ्रू करेगा। सो इस तरीके से भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में असाइन कर सकते हैं। ये दो तरीके हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में मल्टीपल वेरिएबल इन सिंगल लाइन। अब हम यहाँ पे रीडिक्लेरेशन करने वाले वेरिएबल का, वो कैसे करेंगे दिखाता हूँ मैं।
तो यहाँ पे हमें क्या करते हैं, जैसे एक वॉर कीवर्ड लिए, प्रोग्राम कह के बनाए, प्रोग्राम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट का। अगर मैं इसे भी console.log में प्रोग्रामर को अगर प्रिंट करवाऊँ तो देखते क्या आउटपुट मिलता है। ओपन विथ लाइव सर्वर, हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में चलते हैं, जावास्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मिल गया हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट प्रिंट करवाया था। जावास्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न। यहाँ चलते तो जावास्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न। पर अगर मैं यहाँ पे रीडिक्लेयर करूँ इस वेरिएबल को, या फिर से इसकी वैल्यू को मैं असाइन करूँ, जैसे मैं प्रोग्रामर में यहाँ लिखे तो प्रोग्राम ओवरराइड कर सकते हैं इसे। सो HTML इज मोर easy than JavaScript, एंड यहाँ पे मैं कंसोल में इसे प्रिंट कराऊँ। अब प्रोग्रामर को वापस से प्रिंट करवाते, तो कमेंट में बताइए कि यहाँ पे आने क्या वाला है, HTML इज़ मोर ईजी देन जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट ईजी टू लर्न। चलो देखते हैं आंसर। HTML इज़ मोर ईजी देन जावास्क्रिप्ट, ये वाली लाइन आ गई। अब यहाँ पे प्रोग्रामर जो इस लाइन में लिखे हम लोग ने जो वैल्यू असाइन की है, उसने इस वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन किए थे उसे ओवरराइड कर दी, तो हमने इस वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको वापस से डिक्लेयर कर दिया। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। अगले ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन var, let एंड const कीवर्ड। ये तीनों कीवर्ड वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। एज अ वॉर कीवर्ड है, उसी तरह से लेट एंड कॉन्स्ट भी है, बट दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।